हेलो दोस्तों एसकेएफ इंडिया के द्वारा डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें कंपनी के दो बिजनेस का सेपरेशन किया जाना है। तो कंपनी ने डीमर्जर को लेकर क्या टाइमलाइन तय की है, साथ ही साथ में हम देखेंगे जो दोनों कंपनियां हैं उनका बिजनेस मॉडल कैसा है और शेयर का स्वैप रेशो क्या है, यानी शेयर कितने पे कितने हमको फ्री मिलने वाले हैं और इसकी लिस्टिंग की कब तक संभावना है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसकेएफ इंडिया की तो 1923 की एस्टेब्लिश कंपनी है जो कि एक बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेक्टर दोनों में ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 4 ऑफिस है जिसमें 570 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, साथ ही साथ में 1700 से ज्यादा कंपनी के पास में एम्प्लॉई हैं। फाइनेंशियल ओवरव्यू पे अगर हम नजर डालते हैं तो 45,700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कंपनी कर रही है, 8,000 करोड़ रुपए का लगभग कंपनी एबिटा, साथ ही साथ में जिसमें 5,500 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है। इसमें हम देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल आ रहा है हमारा हैवी इंडस्ट्रियल से, ड्राइव से, रेलवे से और रिन्यूअल सेक्टर से, जिसमें अगर हम सेपरेट करते हैं तो जिसमें कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर से, जो कि हो रहा है 54%, जिसमें पैसेंजर व्हीकल से 33% तथा कॉमर्शियल व्हीकल से 13% हमें देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि कंपनी की पिछले कुछ समय से काफी अच्छी ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू देखोगे तो 13% के CAGR से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से, वहीं 60% के CAGR से हमें एबिटा बढ़ता हुआ कंपनी का देखने को मिल रहा है, वहीं 18% के CAGR से हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं डीमर्जर किया किसमें जाना है, यानी डीमर्जर क्या जाना है, कंपनी का ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस कंपनी का डीमर्जर किया जाना है, जिसमें कंपनी के द्वारा बताया गया है कि ऑटोमोटिव सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जिसमें कंपनी फोकस करेगी लार्ज बेस साइज एंड विद स्मॉल टू मीडियम साइज बेयरिंग। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी फोकस करने वाली है वाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड बेयरिंग साइज मीडियम टू लार्ज, जिसमें कंपनी का फोकस रहने वाला है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सेलरेट करना, साथ ही साथ में नई बिजनेस नीड्स के हिसाब से नई अपॉर्चुनिटीज को तैयार करना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अलग इसके पूरा बिजनेस मॉडल हो जाएगा जिससे कंपनी अलग अलग बिजनेस पे अपना पूरे तरीके से फोकस कर पाएगी। अब इनके अलग अलग ही अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं कंपनी के कि दोनों कंपनियों का फाइनेंशियल मॉडल इस समय कैसा चल रहा है, तो जिसमें ऑटोमोटिव बिजनेस अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो कि अनऑडिटेड है, तो रेवेन्यू अगर मैं बात करूं तो लगभग 16,700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। एबिटा मार्जिन की बात करूं तो इसमें 18.7% देखने को मिला है, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन मिल रहा है हमारा 11.9%। वहीं इंडस्ट्रियल बिजनेस का हमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, इसमें लगभग देखोगे तो 28,979 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट कंपनी कर रही है, एबिटा मार्जिन 17.2%, वहीं पैट मार्जिन मिल रहा है हमारा 12.2%, जिसमें कंपनी अब दोनों सेक्टर पे अलग अलग फोकस करना चाहती है। अब इससे शेयर होल्डिंग पे क्या असर देखने को मिलेगा, तो कंपनी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि नो चेंज इन शेयर होल्डिंग ड्यू टू डीमर्जर। डीमर्जर के बाद में शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी शेयर होल्डर होंगे एसकेएफ इंडिया लिमिटेड के, उनको डीमर्जर का कंप्लीट होने पे एसकेएफ इंडस्ट्रियल लिमिटेड का 1 शेयर दिया जाएगा, यानी 1:1 का रेशो कंपनी की ओर से फिक्स किया गया है। जिसके पास में 1 शेयर होगा उनको 1 शेयर फ्री दिया जाएगा। उसके बाद में एसकेएफ इंडस्ट्रियल लिमिटेड को NSE तथा BSE पे भी लिस्ट कराया जाएगा। इसको लेके अगर कंपनी की मैं टाइमलाइन की बात करूं कि डीमर्जर को लेके कंपनी के द्वारा क्या टाइमलाइन फिक्स की गई है, तो कंपनी के द्वारा बताया गया है कि कंपनी की देखो लास्ट क्वार्टर में कंपनी के बोर्ड ने इस डीमर्जर को लेके अप्रूवल दी थी। फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 1 में कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस के पास में अपनी एप्लीकेशन को फाइल करने वाली है और उम्मीद करती है इसी क्वार्टर 1 में कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी से ऑब्जर्वेशन लेटर मिल जाए, जिसके बाद में कंपनी NCLT के पास में अपनी फाइलिंग करेगी, शेयर होल्डर की मीटिंग भी रखेगी जिससे शेयर होल्डर की मंजूरी को लिया जा सके और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में NCLT की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लास्ट में यानी क्वार्टर 4 में कंपनी अपने नए बिजनेस को डीमर्ज करने के बाद में लिस्टिंग करने का प्लान यहां से बना रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्ज तथा उसको लिस्टिंग करेगी। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो अभी इसमें समय लगने वाला है, 1 साल का हो सकता है कि लगभग टाइम लग जाए, लेकिन पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो शेयर का रिटर्न भी माइनस के 15% है, यानी कि शेयर ने निगेटिव रिटर्न दिया। क्योंकि जब जब डीमर्जर को लेके कुछ भी नई मंजूरी मिलती है, चाहे स्टॉक एक्सचेंजेस से मंजूरी मिले या NCLT से मंजूरी मिले या फिर शेयर होल्डर की मंजूरी मिले, तो कहीं ना कहीं शेयर में उस समय हमें थोड़ी हलचल देखने को मिल जाती है।
तो इसलिए यहाँ से एसकेएफ इंडिया के शेयर पे नज़र रखी जा सकती है। भले ही पिछले 1 साल में कंपनी के द्वारा नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन जब से शेयर लिस्ट हुआ है तब से इस स्टॉक की प्राइस की ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो 23% के CAGR से ग्रोथ करी है कंपनी ने, और साथ ही साथ में कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड भी दिया जाता है, जिसमें 658% जो है कंपनी के 5 साल का एवरेज डिविडेंड पर शेयर है। ठीक है, तो एसकेएफ इंडिया के यहाँ से डीमर्जर को लेके आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।